नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं पिछले वीडियो को पहले तो रेफरेंस करना चाहूँगा। पिछले 2 वीडियो मैंने बनाए थे, ठीक है। वो एक्चुअली 2 पार्ट थे एक ही वीडियो का, ठीक है। उसमें मैंने मतलब महिला सशक्तिकरण एंड द फील्ड एंड उसका फिर कुछ सोल्यूशन देकर मोटा मोटा मैंने ख़त्म किया था, ठीक है। आज की वीडियो में मैं टॉपिक लाया हूँ फैमिली के ऊपर एंड द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज इन अ फैमिली से कितना फ़ायदा होता है लोगों का। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज विद इन अ फैमिली से कितना फ़ायदा होता है, फैमिली बना के रखने में कितना फ़ायदा होता है, और फैमिली बड़ी भी हो जाए तो उसमें जब चीज़ें शेयर होती हैं तो जब फैमिली को ज़्यादा खर्चा नहीं होता पर पर्सन, क्योंकि यूजुअली ऐसा ही होता है ना कि अगर ज़्यादा लोग एक चीज़ को बांट रहे हैं तो उसमें हमारे जो ग्रेट इंडियन फैमिलीज़ हैं उसमें फिर खर्चा ओवरऑल सबका मिला के तो बाय डिफ़ॉल्ट ही पर पर्सन कम हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ पर थोड़ा एलैबोरेट करते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सिंपल एक एग्जांपल से चालू करते हैं। एक फैमिली है, ठीक है। मान लीजिए दो पति पत्नी, उनका इनकी बेटी है, इनका बेटा है, इनकी शादी हो गई, ठीक है। तो अब ये इतना आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, ठीक है। फिर उनके भी भाई बहन होंगे, है ना, और इनका भी फिर बाद में बच्चे होंगे, राइट। तो आप ये ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए बस आप, ठीक है। ये जो त्रिकोण बनाया मैंने उस पर ध्यान दीजिए। जब भी दो फैमिलीज एंड ये जो लोग हैं ये सब जुड़ जाते हैं और इनकी सेविंग्स हैं, इनके पास पैसा है, ये लोग भी पैसा कमाते थे, ये भी पैसा कमा रहे हैं, जैसे भी चल रहा है, ठीक है। तो जब भी हम शेयर करते हैं कोई रिसोर्स, जैसे मैं अगर सिंपल एग्जांपल लूँ तो अगर आप एक कुक शेयर कर रहे हैं, क्योंकि यूजुअली क्या होता था पहले फैमिली साथ में रहती थी, राइट। तो जब साथ में खाना बन जाएगा तो सबसे सिंपल एग्जांपल है कि यार सबका जब साथ में खाना बन जाएगा तो और एक ही खाना सब खा रहे हैं तो वो चीज़ आप बल्क में खरीद सकते हो। जब सबका साथ में खाना बन रहा है, एक जैसा खाना बन रहा है, तो वो चीज़ आप बल्क में खरीद सकते हो, राइट। लेकिन चलो ठीक है, हो सकता है कि ये देखो पति पत्नी जो मैंने बताया नीचे वो यंग है, ये दोनों हो सकता है थोड़ा ऊपर और एज में है ना, तो उनको अलग गैस और पता नहीं क्या क्या बीमारी होती है, राइट। तो हो सकता है वो कुछ खाना ना खा पाए जो ये खाना चाहें, इनको कुछ तड़कता फड़कता कुछ एकदम ऐसे टेस्टी और लवाबदार लजाजदार ठीक है, जो भी आप बोले, ठीक है, वैसा कुछ खाना हो, ठीक है। तो वो तो कभी कभी का इवेंट है, वैसे भी यूजुअली तो लोग सेम ही खाते हैं, राइट। यूजुअली कोई इतना महान खाना नहीं खाता रोज, यूजुअली एक जैसा ही खाना खाया जाता है। जैसे मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे सब्जी रोटी दाल चावल ये 4 चीज़ होती है, ठीक है। तरकारी कहा जाता है सब्जी को। तो जो भी ये है, ये जब साथ में बन जाता है, ठीक है, सबके लिए बन जाता है, तो उसमें खाना कम लगता है, ठीक है। खाना चलो ठीक है, मैं मान लिया मटेरियल उतना ही लगता है, बट क्योंकि एक ही बार में बन जाता है तो मेहनत कम लगती है, ठीक है। मेहनत एक यूनिट है, क्योंकि आपने देखा होगा जब शादियों में बनता है खाना, ठीक है, आप केटरिंग सर्विस बुलाते हो या फिर आप खुद का एक हलवाई बुलाते हो, आप कैसे करते हो आपको पता होगा कि इतने सारे लोग का खाना फिर भी ठीक ठाक पैसे में बन जाता है। इतना ऐसा नहीं लगता करोड़ों लग गए, जितना वो लोग खुद लेकर और फिर बनवाते या बनाते तो उसमें जो मेहनत लगती, उसमें जो टाइम लगता, वो सब सब्लिमेट हो गया क्योंकि सबका एक साथ खाना बन गया, ठीक है। तो वो तो चीज़ है ही। तो ऐसे ही ये तीनों फैमिलीज मान लो एक कुक शेयर कर रहे हैं, ठीक है, कि हम इतना पैसा देंगे तेरे को, इन तीनों घर काम करना है। तो पहली बात तो कुक को 3 घर मिल गए काम करने के, ठीक है। और फिर पैसा उसने कम भले लिया लेकिन मोटा मोटा तो पैसा उसका बढ़ा ही, और उसको फिक्स हो गया भैया इधर भी जाना है, इधर भी जाना है, इधर भी जाना है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अगर इसने निकाल दिया तो भी ये दोनों तो है ही और ऐसे तो है ही, ठीक है। तो उसका भी थोड़ा मतलब सिक्योरिटी रहेगी कुक की भी। देन क्योंकि ये तीनों फैमिलीज खाना मोटा मोटा सेम ही अगर बनाते हैं, कभी कभी ही अलग होता है, तो फिर वो जो सेम खाना है, सिमिलर खाना है, वो एक साथ बन सकता है और सब साथ में आ सकते हैं खाने के लिए। इससे तो रिश्ते भी अच्छे होते हैं, ठीक है, कि साथ में आ रहे हैं ना, साथ में आ रहे हैं, साथ में बैठे हैं, ठीक है, तोहफे दिए जा रहे हैं,
जैसे होता है त्योहारों पे लोग मिलते हैं तो नेक मिलता है ना, या फिर लिफाफे देते हैं लोग, या अपने बच्चों को देखा होगा कि बच्चों को कुछ पकड़ा देते हैं पैसे वैसे, है ना, कि टॉफी खाई ली है। समझ रहे हो ना, कि जब भी ऐसा होता है कि आप परिवार जन और वो सब मिलते हैं तो एक हार्मनी बढ़ती है, एक सिस्टम बनता है, और वो तभी होता है यूजुअली जब लोग साथ में रह रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दूर रह रहे हैं, आसपास ही रह रहे हैं, तब ये सिस्टम अच्छा बनता है। क्योंकि एक डिस्टेंस का वो रहता है कि यार बहुत दूर है अगर इंसान, तो रोज फ्लाइट लेके तो कोई आ नहीं सकता, है ना, उसमें बहुत खर्चा हो जाएगा, फिर क्या उसमें शेयर्ड वैल्यूज, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो पास में ही रहें, इतना ज़्यादा दूर ना रहें, वॉकिंग डिस्टेंस पर रहें तब तो बेस्ट है। वॉकिंग डिस्टेंस पर रहें तब तो कोई खर्चा नहीं है, पहुंच जाओ, रोज पहुंच जाओ, साथ में खाओ, साथ में ये करो, ठीक है। क्योंकि मान लो अगर आपने एक ही कुक रखा है तो ये बहाना मिल गया ना फैमिली को एक साथ बैठने का। क्या बूढ़े लोग कंप्लेन नहीं करते कि हमारे बच्चे हमसे मिलने नहीं आते? क्या बूढ़े लोग ये कंप्लेन नहीं करते कि हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं रहते? लेकिन क्या यंग लोग नहीं कंप्लेन करते कि यार ये बूढ़े लोग हमारे साथ रहेंगे तो प्राइवेसी का क्या होगा, हमारे खुद के अपने जो एक शांति होती है वो भी तो चाहिए। तो क्यों ना ये लोग रहें आस पास ही, एक साथ ना रहें, एक घर में ना रहें, हो सकता है, लेकिन आस पास रहें, इतना पास में कि आराम से चल के एक दूसरे के घर रोज जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने पे आप बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने एक कुक का एग्जांपल लिया, वैसे आप ड्राइवर भी ले सकते हैं। कुछ लोग लेते हैं ना ड्राइवर, तो अगर ड्राइवर 3 घरों में एक साथ काम कर रहा है तो कभी किसी, क्योंकि पूरे टाइम काम करता नहीं है वो, सेम विथ कुक, पूरे टाइम काम करता नहीं है वो, 1-2 बार 3 बार खाना बना दिया, सेम खाना बना दिया, तो वो फिर टिफ़िन के ज़रिए भी पहुंच सकता है एक दूसरे के घर, है ना। वो उतना अच्छा नहीं होगा जितना फ्रेश जाके खा लो। तो वो तो डिपेंडिंग ऑन क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है ना। और क्योंकि कुक को उतना ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ा, मतलब रिलेटिवली, अगर वो 3 घर जाके अलग अलग काम करता रादर देन एक घर पे ही उसने काम कर दिया और फिर सबको बांट दिया, वो बेटर रहेगा उसके लिए भी अच्छा रहेगा, उसको भी आराम रहेगा, आपको भी सारा खाना मिल ही रहा है, जितना चाहिए उतना मिल रहा है, फैमिली टाइम बढ़ रहा है। कुक का हो गया तो वो भी, क्या बोलते हैं उसे, ड्राइवर का भी सेम ही है। किसी को कहीं जाना है, किसी रिश्ते पे जाना है, कहीं घूमने जाना है, कहीं आपको किसी से मिलने जाना है, ठीक है, कहीं आपका काम पड़ गया, कुछ बैंक का काम हो गया, कुछ इधर शॉपिंग करने जाना है, कुछ इधर उधर, ठीक है। फिर आप जाते हैं, गाड़ी पार्क करना, आपको पता है कि कितना बड़ा प्रॉब्लम हेडेक है इंडिया में कि गाड़ी कहाँ पार्क करें, उसका ख्याल कौन रखेगा। तो ड्राइवर पूरे टाइम गाड़ी में बैठा रहता है, गाड़ी का ख्याल रखता है, एक फैमिली ड्राइवर हो जाता है, राइट। अब वो फैमिली ड्राइवर भी हो सकता है आपका ही घर वाला हो। मान लो आपके घर में एक एक है, कोई है जो अभी ज़िंदगी में कुछ करता नहीं है, ठीक है, उसका कुछ और जो भी वो चाह रहा था वो नहीं हो पाया, ठीक है, वो भी पैसे नहीं कमा रहा, उसके टाइम का भी ज़्यादा वैल्यू है नहीं, तो वो इंसान आपको रोज़ ड्राइविंग कर सकता है ना। तो ड्राइवर भी आप ऐसा ला सकते हो जो जिम्मेदार बन जाए, ठीक है, वो इंसान भी आपको पसंद आने लगेगा जो आपको रोज़ इधर उधर कहीं छोड़ता है ना। जो मैंने पहले भी वीडियोस में बनाया, यहाँ पे है ना, चिड़चिड़े, उससे काम करा लो। तो ऐसे ही जब भी कोई फैमिली रिसोर्सेज शेयर करती है तो वो रिसोर्सेज का कॉस्ट धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि वो बल्क में ले रही हैं वो चीज़ों को, ठीक है। बल्क में आप हो सकता है डिटर्जेंट ले लो, शैम्पू ले लो, साबुन ले लो, इतना सारा जो बड़ा बड़ा पैकेट आता है वो पर ग्राम तो सस्ता पड़ता है। पर ग्राम क्योंकि सस्ता पड़ता है, कंपनी को भी अच्छा रहता है कि यार हाँ इतना सारा माल एक साथ बिक गया, इतना सारा माल एक साथ बिक गया, हमको सस्ता पड़, हम सस्ते में थोड़ा दे देंगे तो इतना सारा माल बिक गया, कंपनी को आराम, फिर आप सब लोग ने एक दूसरे में बांट लिया, आपको आराम, ठीक है। फिर ये भी होता है कि एक नया नवविवाहित जोड़ा जिसको कहा जाता है, ठीक है, ये चीज़ पहले करते थे, अभी आज नहीं करते, कि उनको जो वो स्त्री धन और वो सब दिया जाता है ना, वो इसलिए दिया जाता है कि यार शादीशुदा जोड़े को स्टार्टिंग में टेंशन ना हो फाइनेंसेस की, वो एक दूसरे को जानने में टाइम स्पेंड कर पाए, एक दूसरे को पहचानने में, एक दूसरे के बारे में जानने में, जो होता ही है ना, नई शादी हुई है भाई साहब, थोड़ा तो समझो। तो वो जो चीज़ है उस प्रोसेस में कोई और खलल ना आए, कोई और बॉस ना आए, कोई और ना आए, ठीक है, क्योंकि
आपको भी पता है कि कुछ टाइम में डिमांडें आने वाली है उनसे, कहाँ है, कहाँ है छोटा नन्हा बालक और बालिका, है ना। तो जब आने ही वाली है तो क्यों ना उस एनवायरनमेंट को अच्छा बनाए, उसको आरामदेह बनाए, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूँ ये लोग पास में रहेंगे तो इनको कहीं आया वाया रखने की ज़रूरत ही नहीं। क्यों ज़रूरत है? कभी नानी के घर चले गए, कभी दादी के घर चले गए, वहाँ भी बच्चे हैं, यहाँ भी बच्चे हैं, बच्चे बच्चों के साथ खेलते हैं, वैसे ही खुश रहते हैं। देन खाना भी मिल ही रहा है, और क्या चाहिए बच्चे को। और बच्चे, एक बात मैं बहुत ज़रूरी बता दूँ, बच्चे अगर सिर्फ माता पिता की छत्र छाया में हुए हैं ना, बड़े हुए हैं, तो वो समझदार तो हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे वो, पर वो इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। इमोशनली स्ट्रांग का संस्कार, ईक्यू जिसको कहते हैं, वो सिर्फ दादा दादी नाना नानी की छत्र छाया में ही हो सकता है। उनके साथ जब बच्चे खेलते हैं, उनके साथ जब खुश रहते हैं, देन दे फील डिफरेंट इमोशंस, ठीक है। फिर वो उनको जीवन का सार बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी बूढ़ा इंसान इज बेटर इक्विप्ड टू हैंडल अ चाइल्ड, ठीक है। क्योंकि माता पिता तो पूरे दिन ही हैंडल करेंगे उस बच्चे को, तो उसको लॉजिकली बताएंगे ऐसा कर वैसा कर, ऐसे वैसे ऐसे ऐसे, उसको समझेंगे नहीं उतना अच्छे से जितना दादा दादी समझेंगे, जो कि बहुत कम मिलते हैं उससे, या लाइक रोज़ तो नहीं मिलते, ठीक है। रोज़ मिलते तो और अच्छी बात है, बट एटलीस्ट रोज़ बात नहीं होती है, क्योंकि दादा दादी यूजुअली अपने बच्चों से बात करेंगे, है ना, बात ही करना है तो, लेकिन टाइम स्पेंड करेंगे अपने जो भी उनके छोटे छोटे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है कि इमोशनल रेजिलियंस एक एक एबिलिटी टू हैंडल द इमोशंस, जो इमोशंस हमारी ज़िंदगी में आते हैं उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे कभी ऐसा नहीं हो जाना है कि यार हम पूरे ही आउट हो गए, ठीक है। कैसे एक अगर परिवार होता है पूरा, तो वो कैसे एक बच्चे की जिम्मेदारी बांट लेता है, और फिर इक्वली आराम से सब ये हो जाता है कि यार इतना बड़ा भार नहीं पड़ा माँ पे, सिर्फ माँ ही अगर बच्चा पाल रही है, कितना ज़्यादा टेंशन की बात है। मतलब मैं तो बोलता हूँ अब कुछ काम तो माँ ही कर सकती है, ठीक है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर टाइम बच्चे का अगर ख्याल कोई और रख ले, जब बच्चा रो रहा है उसकी नैपी चेंज कर दी, उसको अगर दूध अलग से निकाल के रखा है तो वो दूध वो बॉटल में है वो पिला दिया, या अलग से जो भी आप सोच सकें कि बच्चे को खेलना घुमाना ये सब करना, अब ज़्यादा जितने ज़्यादा लोग रहते हैं उतना अच्छा रहता है, बेटर रहता है बच्चे के लिए भी, क्योंकि बच्चा इतनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा है और किसी एक इंसान पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ रहा है, सबको अच्छा लग रहा है कि बच्चा है। सोचो उतना प्यारा सा क्यूट सा बच्चा, ठीक है, अगर इतने सारे लोगों में फैलेगा तो उनकी भी ज़िंदगी अच्छी होगी, ठीक है। एक बच्चे की जो खुशी होती है ना, बहुत प्यार होती है, भगवान का रूप ऐसे नहीं कहा गया है, क्योंकि बच्चे में एक्चुअल में भगवान की अनुभूति हो जाती है। ज़िंदगी में आप किसी भी टेंशन किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, अगर आप एक बच्चा देखेंगे ना तो आप खुश हो जाएंगे अंदर से, आप अंदर से बच्चा फील करने लगेंगे, आपके अंदर ही आ जाएगा कि मतलब एकदम बच्चे जैसे बन गए। जो बोलते हैं ना कि लोग बच्चों के अराउंड बच्चे जैसे बन जाते हैं, क्योंकि बच्चे सब बनना चाहते हैं, सब अपनी सारी जिम्मेदारी छोड़ के बच्चों की तरह खेलना चाहते हैं, खेलते नहीं है क्योंकि जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि काम है, क्योंकि कुछ करना है, वो भी ज़रूरी है बट ये भी ज़रूरी है। और ये कौन इन्वोक करेगा? बच्चा करेगा। और जिस परिवार के आसपास जहाँ जहाँ छोटे छोटे बच्चे दिखते रहते हैं, घूमते रहते हैं, नए बड़े बच्चे छोटे बच्चे सब घूमते रहते हैं, ठीक है, जहाँ ये होता है वहीं पे लोग खुश रहते हैं, और जहाँ पे ये नहीं होता वहाँ पे लोग गोलियां खाते हैं डॉक्टर की, ठीक है। जहाँ पे ये नहीं होता वहाँ लोग गोलियां खाते हैं डॉक्टर की, साइकेट्रिस्ट की, इधर उधर जाते हैं कि मेरे को डिप्रेशन है, मेरे को टेंशन है, मैं क्या हूँ, मैं वो नहीं हूँ, ठीक है। जो एक परिवार आसपास एक हारमोनियस एनवायरनमेंट रखना चाहिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट रखना चाहिए कि लोग खुश रहें, दुखी रहें। हो सकता है अपने माता पिता से एक बच्चा दुखी है तो अपने भाई जो मतलब समझ लो खुद के भाई, या फिर हो सकता है चाचा का बेटा हो, या तो मामा का बेटा हो, या फिर ऐसे कुछ उनके साथ जाके खेल लिया, खुश हो गया वापस, या फिर मामा के साथ खेल लिया, या फिर दादा दादी के साथ खेल लिया, ये क्या कुछ भी ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन में वो बच्चा खुश रहेगा अगर वो अलग अलग जगह जा सकता है। अगर सिर्फ एक ही आउटलेट है कि माता पिता ही हैं, तो जिस दिन माता पिता डांटेंगे उस दिन वो बच्चा कहाँ भाग के जाए? जब अगर आपकी सुरक्षा भी आपके माता पिता करें, ठीक है,
और वही डांट रहे हैं आपको, तो फिर आप भाग के कहाँ जाओगे? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? है ना? ये तो होना चाहिए, बच्चे के पास होना चाहिए कि कहीं तो जाके सुरक्षित फील करूँ मैं यार। माँ डांट रही है और बाप भी डांट रहा है, दोनों ही डांट रहे हैं। मान लो एक दिन हो गया कुछ, एग्जाम में फेल वेल हो गया, तो दादा दादी के पास चला जाए। अब दादा दादी को हमने तो कुछ बोल नहीं सकते, माता पिता इसके, है ना? या नाना नानी के पास भाग जाए, बचा लो मुझे, है ना? ये जो चीज़ें हैं ये तभी हो सकती है जब ये सब अवेलेबल है, ठीक है? बच्चा भागेगा कैसे? जब पास में होगा, है ना? पास में ही घर होगा तब भाग पाएगा। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। परिवार साथ में रहता है, खुश रहता है, ग्रो भी करता है, ठीक है? क्योंकि परिवार जब चीज़ें शेयर करता है ना, तो सिर्फ रिसोर्सेज नहीं शेयर करता है। रिसोर्सेज आप समझते हैं ना, अलग अलग चीज़ें, पैसा हो सकता है शेयर कर दे, ठीक है? पैसा भी तो परिवार शेयर करता है, एक दूसरे में लोग इन्वेस्ट करते हैं कि ले इतना पैसा तू ले ले, तू कुछ कर ले अपना, तू अपना इतना पैसा ले ले, तू कुछ कर ले अपना, ऐसे वैसे। क्योंकि एक इंसान के अच्छे टाइम चल रहा है तो उसके पास पैसे हैं, उसने दे दिया, या फिर उसने ज़िंदगी भर एक्यूमुलेट किया है, अगर दादा दादी है तो उसके पास बहुत पैसे हैं, ठीक है? तो वो बच्चों को दे सकता है अपने, या वैसे वैसे चलता है, ठीक है? फिर वो बच्चे जब कमाने लगेंगे या उनका कुछ हो जाएगा तो फिर वो उनका टेक केयर करेंगे। और ये सब जो पूरा सिस्टम है, इसमें ये परिवार जो है सेल्फ रिलायंट हो गया। इस पूरे सिस्टम में आप बताओ, कोई किसी को मजबूर कर सकता है कुछ करने में? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा एकदम इकोसिस्टम बन गया ना, ये बड़ा सा एकदम बड़ा भारी जो हमारा इंडियन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोला जाता है, इसको कहते हैं HUF। वो जो चीज़ है, वो जो एक गुट है, वो जो एक फैमिली स्ट्रेंथ है, वो आपको नर्चर करती है, ठीक है? आपका बुरे समय में क्या बोलते हैं उसे, साथी बनती है, और अच्छे समय में भी साथी बनती है, ठीक है? और क्योंकि आपको किसी एक इंसान पे या उस पे एकदम वो नहीं होना है, जैसे मैं बोला न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है, तो उससे जो ये बड़े परिवार होते हैं ये ज़्यादा समृद्ध होते हैं, ज़्यादा खुश होते हैं, बेटर लिविंग होता है इनका, ठीक है? लेकिन नौकरियां तो बाहर हैं, है ना? नौकरियां तो बाहर है, तो उसका क्या करें? क्योंकि नौकरियां इधर हैं, उधर हैं, दूर हैं। वो सब स्कूल सिस्टम की प्रॉब्लम कि नौकरियां बाहर क्यों हैं, आसपास क्यों नहीं है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि बच्चों को ऐसी चीज़ें सिखाई जाएं जिससे उनको नौकरी करनी ना पड़े? वो ऐसी चीज़ें सीख जाएं जिससे वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, जिसको कहते हैं आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर भारत की बात चली रही है ना बहुत टाइम से। तो आत्मनिर्भर कोई इंसान हो जाए, कोई फैमिली हो जाए, कोई कुटुंब हो जाए, कोई पूरा एक समाज हो जाए, तो इसमें यार कंपनी का फायदा कैसे हो? कैसे हो? फिर आप बेकार की चीज़ें कैसे खरीदोगे जिसका आपको कोई काम नहीं, जिसको आपने खरीदने के बाद छुआ भी नहीं है? सोचो, ऐसी चीज़ें लोगों के घरों में पड़ी रहती हैं जिसको उन्होंने खरीदने के बाद छुआ तक नहीं है। यूज़ करना तो छोड़ दो, यूज़ करना छोड़ दो, छुआ तक नहीं है, पड़ी हुई हैं चीज़ें। इतना ज़्यादा मतलब वेस्ट हो रही है चीज़ें, बेकार में आके रखी हैं। क्यों रखी हैं किसी को नहीं पता, कोई यूज़ नहीं कर पा रहा उसे। परिवार में तो कपड़े भी शेयर होते हैं, है ना? उनकी बेटी छोटी थी तो वो पहनती थी, ये अभी भी ख़राब नहीं हुआ ड्रेस, हमारी बेटी पहन लेगी। हमारी बेटी छोटी है, उसको ऐसे 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 होता रहता है। परिवार में तो टेलर भी सारे बैठे रहते हैं, देखा ही आपने। पहले महिलाएं रहती थी ना कि वो छोटे छोटे जो रफू करते थे, ठीक है? बटन टूट गया, कुछ कहीं फट गया, कहीं सीएन खुल गई, ठीक है? वो भी ठीक कर देते थे। धीरे धीरे वो टूटते जा रहे हैं, धीरे धीरे वो सब अलग होते जा रहे हैं, सब ऐसे बिखरते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। उनको ये नहीं पता उनके ज़िंदगी में खर्चे बढ़ेंगे, उनके रिलेशनशिप्स खराब होंगे, वो धीरे धीरे अपने आप पे लोड बढ़ता पाएंगे, कम नहीं बढ़ता पाएंगे। और जितने ज़्यादा वो बड़े होते जाएंगे ना, जितनी उम्र में वो बड़े होंगे, उतना ही ज़्यादा उनको लगेगा कि और भार उठा रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ मैं। एक परिवार ही है जो आपको सांस लेने में क्या बोलते हैं उसे, वो कर सकता है, ठीक है? और आजकल तो लोग चाहते हैं हमारे परिवार ही ना हो, ठीक है? वो तो न्यूक्लियर फैमिली तो फिर भी आप समझ लो कि वो भी एक लग्जरी हो गया है। आप बोलेंगे हमको तो नहीं लगता कि न्यूक्लियर फैमिली भी लग्जरी हो गया। न्यूक्लियर फैमिली आप समझते हो, जहाँ एक माता पिता है और उनके बच्चे, दो ही होते हैं आजकल तो इतना ही है। और ये लोग अलग से रह रहे हैं कहीं पे, ठीक है? कहीं टंगे हुए हैं। ये तो है ही, ये सिस्टम तो है ही।
आजकल लोग चाह रहे हैं कि वो भी ना करें, शादी ही ना करें, ऐसे ही रह लेंगे, क्योंकि एक इंसान है तो कितना ही खर्चा होगा फिर, है ना। फिर जो चाहे कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई वो नहीं है। लेकिन जब कोई रोक टोक नहीं है तो कोई सपोर्ट भी नहीं है। फ्रीडम जो है, जो आपको मिली कि कोई रोक टोक नहीं है, कोई आपको किसी का कुछ करना नहीं है, किसी के लिए कुछ करना नहीं है, अगर ये सब है तो कोई सपोर्ट भी नहीं है। कोई आपके बुरे समय पे आपका साथ नहीं देगा। आप बोल रहे हैं आपके दोस्त देंगे, क्यों? लेकिन ऐसे दोस्त मिलते कहाँ हैं? हमेशा कहाँ मिलते हैं ऐसे दोस्त? ज़्यादातर दोस्त आपके अच्छे समय पे काम आते हैं। और अगर आप ये नहीं मानते तो ट्राई करके देख लो, ट्राई करो, देखो कि मैं एक्चुअल में एक मुसीबत में फंसा हूँ, मेरे को पैसे चाहिए, कुछ दिक्कत है, मांगो, देखो कैसे हैं आपके दोस्त। किस्मत से मिलते हैं अच्छे दोस्त, पर दोस्त दोस्त ही होते हैं, ठीक है। खून के रिश्ते थोड़े अलग होते हैं, टूट ही नहीं सकते। दोस्ती तो टूट सकती है, दोस्ती में क्या है, कट्टी की बट्टी की होगी लोगों ने। एनीवेज, ये था पूरा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। जिस परिवार में इमोशन शेयर होते हैं, रिसोर्सेज शेयर होते हैं, एस्पिरेशन शेयर होते हैं, क्योंकि ये लोग ने पूरा वो बना दिया है सिस्टम कि यार बूढ़े माँ बाप हैं तो बच्चों की तो कोई बात समझेंगे ही नहीं। क्यों नहीं समझेंगे? बच्चे प्यार से समझाएंगे तो माता पिता क्यों नहीं समझेंगे? क्यों नहीं समझेंगे? एनीवेज, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, आया ही होगा मेरे को पता। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको भले पसंद ना हो, ठीक है, आप फिर अच्छे सड़े हुए इंसान हैं, ठीक है। आप वैसे भी किसी काम नहीं आने वाले ज़िंदगी में, तो एटलीस्ट किसी और को शेयर कर दीजिए जो ज़िंदगी में अभी भी खुश हो, ज़िंदगी में उसके अभी भी कुछ होप बाकी हो, है ना। दूसरी चीज़ ये है कि आप स्वयं खुद व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे वीडियो के रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं। अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो जाइए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ज्वाइन हो चुके हैं आप बार बार हो जाएं, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं उसका, एक ही बार ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ज्वाइन हो चुके हैं उनके लिए तो धन्यवाद कि आप आ गए। जो ज्वाइन नहीं हुए हैं वो आ सकते हैं वीडियो में, मतलब जितने वीडियो आएंगे वो वहाँ पे लगते रहेंगे। आपका नंबर प्राइवेट रहेगा, वो सब चलता रहता काम, है ना। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, पर टॉपिक थोड़ा ज़रूरी था तो वीडियो थोड़ा लंबा करना पड़ा, ठीक है। आगे से मैं वापस छोटे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्ते, बाय बाय।